हेलो एल्केन के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हमें कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ना था। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर हमने पिछले क्लास में संकरण सीख लिया था। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि कार्बन परमाणु हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस पर कौन सा संकरण। हमें फिर से देख लीजिए क्या चेक करना होता है। यहाँ पर ये चेक करना होता है कि हमारा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उस पर कौन सा संकरण है। अगर उस पर sp3 संकरण है तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, और अगर उस पर sp2 संकरण है तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, और अगर उस पर sp संकरण है तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिए sp3 संकरण के कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। sp3 संकरण बेटा अगर आप चेक कीजिए ध्यान से तो यहाँ पर इस कार्बन पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी sp3 संकरण आएगा। देखिए अभी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन एटम 4 सिग्मा बंध बनाता है, कितने बनाता है 4 सिग्मा बंध बनाता है, तो उस पर कौन संकरण होता है sp3। जरा चेक कीजिए 1 2 3 4 सिग्मा बंध बना रहा है, यानी इस पर कौन संकरण होगा sp3। यहाँ पर चेक कीजिए 1 2 3 4 सिग्मा बंध बना रहा है, कौन संकरण होगा sp3। यहाँ 1 2 3 4 सिग्मा बंध बना रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन संकरण होगा sp3। यहाँ पर जरा चेक कीजिए इस जगह पर, यहाँ से हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बाद वाले में नहीं, आपको ये चेक करना है जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ था, जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ वो कितने सिग्मा बंध बना रहा था। जरा ध्यान से चेक कीजिए 1 2 3 4 सिग्मा बंध बना रहा है, यानी यहाँ पर भी sp3 संकरण होगा। यहाँ पर इसमें चेक कीजिए जिस कार्बन से आपका हैलोजन एटम जुड़ा हुआ वह कार्बन पर कौन संकरण है 1 2 3 4 सिग्मा बंध बना रहा है, यानी यहाँ पर भी sp3 संकरण है। तो ये सभी में आप देख लीजिए जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है उस पर sp3 संकरण है, यानी ये सभी sp3 संकरण की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके अलावा भी इसको वर्गीकृत किया गया है। अगर जिस कार्बन एटम से आपका हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है। अगर वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ऐसे कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, और इस प्रकार के हेलो एल्केन को प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वह कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस प्रकार के हेलो एल्केन को हम प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पे चेक कीजिए जिस कार्बन से आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम 2 डिग्री, इस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, और इस प्रकार के हेलो एल्केन को द्वितीयक या 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पे चेक कीजिए आप जिस कार्बन से आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ, इसीलिए इसको 3 डिग्री कार्बन, और इस प्रकार के हेलो एल्केन को तृतीयक या 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लिखा है एलिलिक हेलो एल्केन। अब इसमें देखिए जिस कार्बन से आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा है उस पर तो sp3 संकरण है। जिस कार्बन परमाणु से आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस पर तो sp3 संकरण है, लेकिन उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पर sp2 संकरण। जिस कार्बन से आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस पर तो sp3 संकरण है, लेकिन उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पर sp2 संकरण है। इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को हम एलिलिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। यहाँ पर जरा चेक कीजिए जिस कार्बन से आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ था वह कार्बन तो sp3 संकरित है, यानी इस पर तो sp3 संकरण, लेकिन यह कार्बन sp2 संकरण वाली बेंजीन रिंग से अटैच है। फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर रहे हैं, जिस कार्बन से आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा था उस पर तो sp3 संकरण, लेकिन यह कार्बन sp2 संकरित कार्बन की बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसीलिए इसको बेंजिलिक एल्किल हैलाइड। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं sp2 संकरण। sp2 संकरण भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है वाइनेलिक एल्किल हैलाइड, एक होता है एरियल हैलाइड। वाइनेलिक में क्या होता है, वाइनेलिक में
डायरेक्ट हैलोजन एटम sp2 संकरित कार्बन से जुड़ जाता है। जब आपका हैलोजन एटम डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तो उस प्रकार के एल्किल हैलाइड को हम लोग वाइनेलिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। यहाँ पर आपका हैलोजन एटम देखिए डायरेक्ट द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार के कार्बन को हम लोग, यहाँ पर कौन संकरण है, sp2 संकरण है, तो ये डायरेक्टली sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको वाइनेलिक एल्किल हैलाइड कहेंगे। यहाँ पर आपका जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है। बेंजीन रिंग से जब अटैच होता है तो इस प्रकार के, जब हैलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, डायरेक्ट बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है तो इस प्रकार के हैलाइड को हम लोग एरियल हैलाइड कहते हैं। अब sp संकरण में हमारे पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर आपका हैलोजन एटम sp संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तो इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को sp संकरण की कैटेगरी में रखते हैं। धन्यवाद। इसके आगे आपकी जो क्लास है उसमें हम लोग हैलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ, विरेचन की विधियाँ और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों की स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इसी को देखते रहिए और बार बार रिपीट करते रहिए।